Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीडियो में। कई बार मुझे समझ नहीं आता है कि हमारा जो देश है और देश के जो नागरिक है और देश के नागरिकों में शामिल जो महिलाएं हैं वो आगे जा रही हैं या पीछे जा रही हैं। हम लोगों की जो सोच है वो हमको आगे धकेल रही है और या हम पीछे जा रहे हैं। एक तरफ हमारे देश में मैरिटल रेप को लेकर कानून बनाए जाते हैं, मैरिटल रेप को लेकर बातें की जाती हैं, उस पर बातें चलती कि उस पर कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ हिजाब को लेकर बातें चलती हैं, इवन अब तो कंट्रोवर्सी बन गई है। और आज के इस वीडियो में हम हिजाब को लेकर ही बात करने वाले हैं। हिजाब क्या होता है? हिजाब इस्लाम धर्म में महिलाएं एक ऊपर से ओढ़ती हैं, एक चुन्नी टाइप, एक स्कार्फ टाइप ओढ़ती हैं, वो हिजाब कहलाता है, जिसमें मोस्टली फेस जो है वो कवर नहीं होता है महिलाओं का। इसको लेकर अभी कर्नाटका के कुछ स्कूल्स में लड़कियों ये ऑर्डर लाया गया कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। कुछ स्कूलों में ये कदम उठाया गया। ये सिर्फ इक्वालिटी को लेकर ही कदम उठाया गया था ताकि धार्मिक चीजों का यूज बच्चे स्कूल में ना करें। उस चीज का उन लड़कियों ने काफी विरोध किया जिनके लिए रिलीजियस चीजें काफी मैटर करती, जो रिलीजियस फैमिली से आती। मैं ये नहीं कह रही हर कोई अपने रिलीजियस का यूज करता है, उसका सम्मान करता है, लेकिन उन लड़कियों ने कहा कि हिजाब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और धार्मिक चीज है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। और अगर ये उनके लिए आई थिंक मुझे लगता है इतना इम्पोर्टेंट था कि वो पढ़ाई एजुकेशन को छोड़ सकते हैं अपने रिलीजियस को बरकरार रखने के लिए। उन्होंने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, चिल्लाया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डे। क्या हुआ? नेक्स्ट डे कुछ लड़कों ने उन पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण की बात नहीं है, आई मीन भगवा स्कार्फ पहन के, भगवा चुन्नी पहन के, सैफरन चुन्नी पहन के वो लोग आए और बस जय श्री राम के नारे लगाने लगे और एक अकेली लड़की पर आई थिंक गाली गलौज करने लगे, तो वो भी भागने लगी, जो कि सरासर गलत था। हमें विमेन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे वहाँ उस चीज पर, उस स्थल पर क्या हुआ ये सच्चाई हम भी नहीं जानते। खैर कोई नहीं जानता ये बनावटी चीज थी या रियलिटी थी, इसके बारे में वो लोग ही जाने आई थिंक। अब हम बात आते हैं कि हिजाब बैन होगा तो क्या होगा और हिजाब बैन नहीं होगा तो क्या होगा। कौन है वो लोग जो हिजाब को बैन करवाना चाहते हैं, हिजाब के अगेंस्ट में है, और कौन है वो लोग जो हिजाब के फेवर में है, जो चाहते हैं कि जैसा चलता आ रहा है वैसा चले। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं वो अपनी मर्जी से पहनती हैं या नहीं पहनती, ये कैसे पता चले हमें? तो ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। और बात आती है हिजाब को बैन करने की, तो कर्नाटका के कुछ स्कूल्स में हिजाब को बैन कर दिया गया सिर्फ इसीलिए कि इंटीग्रिटी लाई जाए, इक्वलिटी लाई जाए। जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस पर जो भी लोग आ रहे हैं वो हिजाब को ना ओढ़ कर आए, ना हिजाब अपनी रिलीजियस चीज़ों को लेकर ना आए। रिलीजियन को बीच में से हटाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन दूसरी तरफ क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, सेक्युलरिज्म कंट्री में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं हम लोग, राज्य नहीं इवन कंट्री में रहते हैं, तो हिजाब पहनना क्यों बैन हो रहा है? हिजाब पहनना क्यों बैन हो रहा है? नहीं होना चाहिए। अगर हिजाब को बैन कर दिया जाता है तो इट मीन्स कि आप हमारे धर्म को फॉलो करने से रोक सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान में मेंशन है कि पीसफुली हम लोग अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये सेक्युलरिज्म भी दो तरीके का होता है, एक होता है हार्ड सेक्युलरिज्म और एक होता है सॉफ्ट सेक्युलरिज्म। हमारे इंडिया में सॉफ्ट सेक्युलरिज्म की धारणा चलती आ रही है कि हर कोई पीसफुल मैनर से अपना धर्म है जो वो फॉलो कर सकता है, कहीं पे भी फॉलो कर सकता है, वो अपनी पसंद से अपना धर्म बदल भी सकता है और अपनी पसंद से अपने धर्म के लोगों में शादी कर सकता है, वगैरह वगैरह। धर्म को लेकर पूरी आज़ादी हमारे इंडिया में दी गई है।
अब हम बात करते हैं हार्ड सेक्युलरिज्म की। हार्ड सेक्युलरिज्म फाइनली होता क्या है? हार्ड सेक्युलरिज्म जो है, मैं आपको ये हार्ड सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है समझाना मेरे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जरूर दे सकती हूँ। हिजाब को लेकर अगर हम बात करें तो फ्रांस में जो ये हिजाब है वो पूरी तरीके से बैन हो चुका है। वो क्यों बैन हुआ? क्योंकि काफी लोगों ने कहा, प्रोटेस्ट हुए हैं बकायदा, कि हिजाब को बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं, इस्लामी लोग, वो अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती, उनको जबरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है। अगर वो हिजाब नहीं पहनती हैं तो उनका हैरेसमेंट होता है, सोशल गैदरिंग में उनको रोका जाता है। आप सोचिए कि क्या होता है उन पर। जो अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनना चाहते उन पर थोपा जाता है कि आप हिजाब पहनिए। और ऐसा ही शायद कहीं ना कहीं किसी भाग में हमारे इंडिया में भी हो रहा है, और इसीलिए उसी का ये अंजाम है कि हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर कई लोग अगेंस्ट में भी हैं और कई लोग फेवर में भी हैं। आज हिजाब हट जाना चाहिए, इस बात का समर्थन वो लोग भी करते हैं जो इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जहां पर हार्ड सेक्युलरिज्म है वहां पर क्या होता है। हार्ड सेक्युलरिज्म की बात हम फ्रांस का एग्जांपल लेके मैं सिखाती हूँ आपको। फ्रांस में होता क्या है कि हिजाब पूरी तरीके से बैन है। 2004 में ये बैन हो चुका था। अगर कोई महिला पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहन के चली जाती है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, या उसके बाद भी हिजाब पूरी तरीके से बैन है, पूरे पब्लिक प्लेसेस पर बैन है। उसके बाद कई ऑर्गेनाइजेशंस में ये छूट दे रखी है कि भाई ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स में है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन वाला आपको इजाजत देता है हिजाब पहनने की, तो आप हिजाब पहनिए आराम से, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। सोचिए, हमारे इंडिया में सॉफ्ट सेक्युलरिज्म है तो ऐसे आंदोलन हो रहे हैं, और अगर हार्ड सेक्युलरिज्म आ जाता है तो उसके भी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर हार्ड सेक्युलरिज्म की तरह अगर हिजाब को बैन कर दिया जाता है तो क्या होगा? सिर्फ हिजाब ही बैन नहीं होगा, उसके बाद काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बैन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सिख जो टर्बन पहनते हैं वो भी जो हमारा है वो बैन हो जाएगा। पब्लिक प्रेयर्स को भी बैन करना होगा। पब्लिक प्लेसेस पर जो प्रेयर्स होती हैं, सिर्फ हर तरीके की प्रेयर को बैन करना होगा। ना वो क्रिश्चियन वाली प्रेयर होंगी, ना वो हिंदुइस्टिक प्रेयर्स होंगी, कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो हाथ में धागे वगैरह नजर के पहनते हैं, गले में पहनते हैं, वो भी बिल्कुल बैन हो जाएंगे। टीकी बैन हो जाएगी, मतलब टोटली हर चीजें बैन हो जाएंगी अगर ये हार्ड सेक्युलरिज्म को लाकर हिजाब को बैन कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बात करते हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर हिजाब बैन नहीं होता है तो कल को इस्लाम की औरतें या इस्लाम के लोग ये आके बोलेंगे हमें अलग से प्लेस चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, हमें अलग से चाहिए, हमें प्लेस चाहिए। नग्न साधु लोग अपना रिलीजन को फॉलो करते हुए स्कूल में एंट्री लेते हैं तो वो तो एकदम बिना कपड़ों के ही स्कूल में आ जाएंगे। और सिख लोग जो होते हैं वो उनका तलवार वगैरह का रखने का कोई होता है चीज, कल को वो बोलेंगे कि हमें ये तलवार स्कूल में रखनी है। तो होगा क्या कि ऐसे ना धर्म सारे अपने अपने धर्म को सपोर्ट करेंगे, और ये मेरा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, फाइनली रिलीजियन बीच में आ जाएगा, इक्वालिटी एक तरीके से हट जाएगी। तो स्कूल्स जो कह रहे हैं हिजाब को बैन करना चाहिए, वो सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि इक्वालिटी को टॉप लेवल पर लेकर आना और वुमेन एम्पावरमेंट को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कि कई लोग जो अपने फैमिली के दबाव में आकर हिजाब पहन रहे हैं, वो उसको हिजाब से थोड़ा सा मतलब उनको छुटकारा मिल जाए। ऐसा नहीं है, हिजाब पहनने वाली महिलाएं भी हर जगह पे हिजाब नहीं पहन रही, वो स्कूल में हिजाब पहनने की जिद कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिजाब अगर बैन है तो हर जगह पे बैन होना चाहिए। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का भी मेंशन है कि हम अपनी मर्जी से अपना धर्म जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी होनी चाहिए हर जगह को। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि थिन लाइन जो हम इन दोनों के बीच में क्रिएट करनी है, ड्रॉ करनी, वो कहाँ किया जाए? तो जो ये कंट्रोवर्सी है, फाइनली इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है। फाइनली इसका फैसला क्या होता है वो कोर्ट को ही करना चाहिए। फालतू में ऐसे लड़ाई झगड़े करके लोग एक दूसरे के धर्म को दोषी ठहरा रहे हैं कि आपका धर्म खराब है, हिजाब ये हिजाब वो है। कोई बात नहीं, अगर आपके धर्म में वर्णित है
तो आप करिए, अपनी मर्जी से करिए, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर जहाँ पर वहाँ के रूल्स कहते हैं कि आपको हिजाब नहीं पहनना, इक्वालिटी को देखते हुए, तो आई थिंक देश के फेवर में इक्वालिटी के सिंबल को ध्यान रखते हुए हमें हिजाब को नहीं पहनना चाहिए। और उसके बाद भी अब हम आते हैं, हिजाब अगर बैन हो जाता है तो क्या होता है। हिजाब, मान लीजिए हिजाब अगर बैन हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल उसका क्या होगा। नेक्स्ट लेवल उसका ये होगा कि जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं, इसका मतलब क्या है कि हिजाब है वो रिलीजन को बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उनके लिए रिलीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जिन लोगों के लिए रिलीजन मैटर करता है वो मजबूरन हिजाब लगा के घूम रही हैं या अपनी चॉइस से लगा रहे हैं, ये पता लगाना पड़ेगा। और अगर किसी लड़की को मजबूरन हिजाब लगाना पड़ रहा है तो ये तो उसके लिए प्रॉब्लम की बात हो गई ना। और आई थिंक हिजाब जो लगाने से मना करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो कुछ एनजीओज हैं, उनके बयान में ये सामने आया है कि जो लोग हिजाब के अगेंस्ट में हैं, उनका कहना है कि हिजाब अगर नहीं लगाया जाता है तो आई मीन उनको हैरेस किया जाता है, उनको कम्युनिटी से बाहर भी निकाल दिया जाता है। कई बार उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप इस कम्युनिटी के नहीं हैं। तो एक तरीके से अगर हिजाब बैन होता है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कि हाँ भाई वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। और जिन लड़कियों को मजबूरन हिजाब लगाया जा रहा है उन लोगों को हिजाब से बिल्कुल मतलब उन लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ हिजाब अगर बैन हो जाता है, उसके बाद क्या, एक तरफ की लड़कियां खुश हो जाएंगी और दूसरी तरफ क्या होगा मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जिन लड़कियों के लिए अपना रिलीजन पूरा मैटर करता है वो लोग तो हिजाब लगाएंगे, घर बैठ के लगाएंगे, लेकिन सोशल इंटीग्रेशन जो है वो उनका कम हो जाएगा, सोसाइटी में कम अपीयर होंगे, सोशल गैदरिंग में कम पार्टिसिपेट करेंगे। इवन ये भी हो सकता है इसका बुरा कॉन्सिक्वेंस कि वो एजुकेशन लेने के लिए भी ना जाए, फाइनली ये हो सकता है। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। इस चीज का सॉल्यूशन फाइनली इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि प्रोटेस्ट एंड ऑल ना रखे जाएं, पीस को ध्यान में रखते हुए साइलेंटली बात करनी चाहिए, इस मैटर पर बात करनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को बात करनी चाहिए, एक पीस वातावरण बना के हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला लेना चाहिए। उसके बाद ही इसका कुछ सॉल्यूशन जो है वो निकल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं। मैं आपको एक प्रोटेस्ट की बात बताती हूँ, ईरान के प्रोटेस्ट की मैं आपको बात बताती हूँ। वहां पर इस चीज के लिए प्रोटेस्ट हुआ कि भाई हिजाब को आप लोग बैन करो। वहां पर जब हिजाब बैन हो गया था ना, एक बहुत लंबे प्रोटेस्ट के बाद, 2017, 18, 19 के बीच ये प्रोटेस्ट हुआ था, जब हिजाब बैन हुआ था ना, काफी सारी लड़कियां वहां पे खुश थी, सेल्फीज क्लिक करके अपने वीडियोस दे रही थी कि भाई अब ना हिजाब के बिना हम फोटो ले सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे। तो ये सारा माहौल था। अब बात आती है कि हिजाब बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा था, सिर्फ अभी आके हिजाब के बारे में बातें क्यों कही गई, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। अभी मैटर जो है वो ये है कि अभी चल रहा है चुनाव का माहौल, देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और कई लोग जो है इन बेचारे प्रोटेस्ट करने वालों का जो है ना वो यूज करते हैं, राजनीति करते हैं। पहले इतने दिनों से तो हिजाब का जो माहौल था वो नहीं था, हिजाब तो बहुत टाइम से लोग पहन रहे हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं, हिजाब वाली नॉलेज लोगों को थी नहीं। उसके बाद हुआ क्या, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, कई पॉलिटिकल पार्टीज भी हिजाब कंट्रोवर्सी के कई अगेंस्ट में है, कई फेवर में। बीजेपी जो है वो उसके हिजाब के फेवर में आ रही है, हिजाब कंट्रोवर्सी के, कि भाई हिजाब बैन हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक इक्वालिटी, हिजाब पहनने वाली लड़कियां जो हैं वो इक्वालिटी में नहीं शो होती हैं, आई मीन अपने रिलीजन को आगे ले आती हैं, और हिजाब पहनने से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी सारे पब्लिक प्लेसेस पर भी हिजाब को बैन करने के पीछे यही है कि कई लोगों को हिजाब से छुटकारा दिया जाए, यानी उन लड़कियों के लिए ये बात हो रही है जो अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती, जिनको प्रेशर, फैमिली प्रेशर की वजह से हिजाब पहनाया जाता है। और सीधी सी बात है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, कई छोटे छोटे बच्चों को मैंने रास्ते पे देखा है जो हिजाब पहन कर जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या वो छोटी बच्ची अपनी मर्जी से हिजाब पहनेगी? क्या वो छोटी बच्ची अपनी मर्जी से हिजाब पहनेगी?
और अगर आपको हिजाब पहनना है तो सारी जगहों पर हिजाब पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी तो आप हिजाब पहन रहे हैं और कभी आप हिजाब नहीं पहन रहे। चॉइस है, आपकी पर्सनल चॉइस है, तो एटलीस्ट उन जगहों पर तो ये चॉइस एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए जहां पर उन लोगों को इक्वालिटी दिखाई दे रही है। ऐसे तो कई रिलीजन वाले आकर कहेंगे कि हमारा भी रिलीजन है, हमारा भी रिलीजन है, तो इसीलिए इक्वालिटी के बीच में ये रिलीजन वर्ड आ जाएगा तो हो सकता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत सारे दंगों का रूप हमारे देश में ये चीजें ले सकती हैं, जो कि पीस के एकदम खिलाफ है। इससे पीस को बढ़ावा नहीं मिलेगा। उसके बाद ही बीजेपी कांग्रेस की बात अगर हम करें तो कांग्रेस जो है हर बार की तरह मोमडन लोगों का बहुत ज्यादा ही वो इस्लाम लोगों का साथ देती है। अब ये उनका पर्सनल मुद्दा है, वो उनका सहारा लेती है पब्लिक गैदरिंग के लिए। वो उनका सहारा इसलिए लेती है ताकि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। डजंट मैटर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जो कांग्रेस है हमेशा की तरह इस बार भी वो उनका सपोर्ट कर रही है। प्रियंका गांधी जी ने खुद कहा है कि हिजाब जो है वो उनकी चॉइस होनी चाहिए। उनका एक बयान था, एक ट्वीट था वो जो सामने आया था, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये कहा था कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों से आप लोगों को प्रॉब्लम है, और अगर जो लड़कियां बिकनी पहनकर आती हैं वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। तो मैडम का ये जो बयान था वो भी ठीक था। अपनी मर्जी से जब महिलाएं बिकनी पहन सकती हैं तो हिजाब क्यों नहीं पहन सकती। लेकिन उस बात, दोनों पक्षों का बयान सुनने के बाद मैं ये कहूँगी कि जो लड़कियां बिकनी पहनती हैं वो स्कूल्स में बिकनी नहीं पहनकर आती हैं, और जहां पर बिकनी अलाउड नहीं है वहां पर वो लोग बिकनी नहीं पहनकर आ सकते। अलाउड का इन द सेंस कि स्कूल्स में भी अगर अपनी चॉइस से लोग बिकनी पहनकर आने लग गए तो आप बताइए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अब बात आती है कि हिजाब बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका जवाब मुझे आप बताइए कि हिजाब बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और अगर हिजाब बैन नहीं होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब फाइनली जो इसका फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लेना चाहिए, वही बेटर होगा। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी फैसला होता है सब उसका समर्थन करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना जो ओपिनियन है वो ज़रूर आप कमेंट्स में दीजिएगा। और मैं आपको लास्ट में एक और बात कहना चाहूँगी कि इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म को हार्म करना नहीं है, किसी भी धर्म को दबाना नहीं है, किसी भी धर्म के बारे में कोई बुरी बात कहना नहीं है। एक पर्सनल ओपिनियन जो है वो मैंने दी है, एक कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। किसी भी धर्म के बारे में मैं नहीं, किसी भी धर्म के बारे में मेरी पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। हम एक सेक्युलरिज्म कंट्री में रहते हैं, और सेक्युलरिज्म को का सम्मान करने के पक्ष में भी मैं हूँ। हर किसी को अपना धर्म जो है फॉलो करने की पूरी अधिकार है। पूरा पीसफुली वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।